एआईएमआईएम ने 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद एक नई खबर जो है वो सामने आ रही है और सामने ये खबर आ रही है कि एआईएमआईएम जो है अन्य दलों के साथ गठबंधन करके तीसरा फ्रंट बनाने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। खबर यह आई है कि एआईएमआईएम कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में उतरने जा रहा है, बिहार विधानसभा के चुनाव में। और जो ताजा जानकारी है वो ये है कि पशुपति पारस की जो पार्टी है आरएलजेपी, वो अब महागठबंधन में शामिल नहीं होगी। तो महागठबंधन से जो एक पार्टी है वो छिटक गई है और पशुपति पारस की पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो एआईएमआईएम की आजाद समाज पार्टी जो है उसके साथ भी गठबंधन हुआ है और साथ ही अपनी जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ है। तो एक दिलचस्प स्थिति बिहार में बनते जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच जो है एक राइवलरी देखने को मिल रही है, खास करके सीमांचल में 4 के बदले 24 का नारा ओवैसी ने पहले ही दे रखा है। और देखिए, अगर पिछले बार की हम बात करें तो एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहतर रहा था। 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 में जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार जो है वो संख्या अभी 32 सीटों की हो चुकी है। आज उम्मीद रखिए कि अब प्रत्याशियों के नाम भी सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ विधानसभा सीट की चर्चा हुई थी, लेकिन एक चीज है कि ओवैसी जो है उस तरह की सीटों पर ज्यादा चुनाव जीतते हैं जहां 60% या उससे ज्यादा मुस्लिम होते हैं। तो जो उनकी 32 सीटें हैं उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली सीटों की संख्या 7 है, 40 से 60% वाले सीटों की संख्या 5 है और 25 से 40% मुस्लिम वोटर्स वाले सीटों की संख्या जो है वो 12 है। इन 32 सीटों की बात करें तो 2020 में 16 पर महागठबंधन को जीत मिली थी, 5 पर एआईएमआईएम जीता था और 11 पर एनडीए को जीत मिली थी। लेकिन जो 5 पर एआईएमआईएम को जीत मिली थी उसमें से 4 जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए थे और इस वजह से एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच तलखी बनी हुई है। अब जो एआईएमआईएम है उसने जो है पशुपति पारस के साथ अब गठबंधन करने जा रही है। आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी उसके साथ पहले से है। तो दलित वोट बेस पर जो है एक नजर एआईएमआईएम की है, मजलिस की नजर जो है वहां है और अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोटर्स के साथ अगर दलित वोटर्स का एक समीकरण बना लिया जाए तो फिर जो है ज्यादा संख्या में सीटों को जीता जा सकता है। जो उनके गठबंधन के सहयोगी होंगे, चाहे आजाद समाज पार्टी, अपनी जनता पार्टी या पशुपति पारस की आरएलजेपी, ये भी कोशिश करेंगे कि दलित वोटों के साथ उन्हें ओवैसी के नाम पर मुस्लिम वोट मिले ताकि वो भी एक फाइट जो है इस चुनाव में दे सकें। तो कुल मिलाकर अगर आप बिहार विधानसभा में देखिए तो चुनाव बहुत रोचक होता चला जा रहा है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। ये दोनों गठबंधन तो सामने हैं ही, जनसुराज एक तीसरी पार्टी के रूप में दिख रहा है और अब असदुद्दीन ओवैसी जो है 3 अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन या थर्ड फ्रंट आप कह लीजिए वो बनाने की तैयारी में है। तो देखते हैं चीजें बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी
लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।